अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के आपके एज इट इज़ यानी तकरीबन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पहले इसका आंसर आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपको ये क्वेश्चन पेपर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारे सामने ए सीरीज़ है क्वेश्चन पेपर का। आपके साथ पास अगर यही है तो एक तरफ से मैच कर लीजिएगा, अगर ये नहीं है तो क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप वहाँ से मैच कर पाएंगे। और इसका पूरा ही हम, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन हैं वो आपके इंग्लिश में लिखे हुए हैं, वो हिंदी में भी लिखे हैं। आप आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए, ये देखिए ए है, यानी दो पार्ट हैं इसके। एक पार्ट बी होगा जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ये इसको अब समझेंगे तो आगे आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है दर्ज झैल मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। सिर्फ 50 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर, यानी अगर आप 50 से ज़्यादा भी देते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ लेते हैं हमने 52 फिलअप कर दिया है, 55 कर दिया है, 60 कर दिया है, तो अब क्या होगा, क्या हाँ वो रद्द हो जाएगा? अब देख लीजिए, यहाँ समझने ही की वही बात है। ज़्यादा के जवाब देने पर, यानी 50 से अगर आप ज़्यादा दे देते हैं तो शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। मान लीजिए कि आप 1 से 50 तक आप को भरना चाहिए था, आपने शुरू किया है 5 से 60 तक, तो अब यहाँ 55 जैसे ही ये पहुंच जाएगा यहीं पर स्टॉप कर देगा। ये 5 कोई मतलब नहीं है। इस 55 में कितने गलत हैं कितने सही हैं उसी के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो किस अफसाने का किरदार है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जिसमें भाभी जान है उसी का किरदार है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 के दर्ज झैल में कमर जहाँ की तसनीफ कौन है। कमर जहाँ की किताब कौन सी है, ये तसनीफ का मतलब है बुक, तो उनकी किताब है चारागर। ये है ऑप्शन ए में और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 3 देख लीजिए कि इसमें है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है। उनकी पैदाइश पटना में हुई है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है, अब देख लीजिए कि पूछ रहा है सवाल नंबर 4 में अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। किससे शादी करना चाहता था वो? जमीला से शादी करना चाहता था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है, वो है रिया, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक़ रखते थे। तो भीमराव अंबेडकर महार जात से ताल्लुक़ रखते थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है कि ज़मीन किसका तवाफ़ करती है। तो ज़मीन तवाफ़ करती है सूरज का, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8 पूछ रहा है कि नॉवेल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है। 8 का सही जवाब है नसूह, यानी इसका मरकज़ी किरदार है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली इस्मत चौगताई हैं और ऑप्शन सी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि दिन ईद और रात शब बरात होना का क्या मतलब है। बहुत ज़्यादा खुश होना इसका मतलब होता है, ऑप्शन सी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है अर्ज है एक लफ्ज़ जिसकी मीनिंग है ज़मीन। इसका हमसौत पूछ रहा है, होमोनियम्स। हमसौत लफ्ज़ क्या होगा, इसको
अर्ज यहाँ पर आयन से लिखा है, जो इसका हमसा होता है ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब जुमला ग्रामर से आया है, वो है क्वेश्चन 12 में कि यहाँ मत आओ, इस जुमला में मत आओ कौन फेल है, ये मत आओ के बारे में पूछ रहा है, तो ये फेले नहीं है, ऑप्शन बी और करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि हुक्म की जमा क्या होगी, ये लफ्ज़ है, इसकी जमा पूछ रहा है, तो इसकी जमा होगी हुक्म जमा अहकाम है, तो ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। जबकि हुक्म की जमा हाकिम नहीं है, हुक्म अलग चीज़, यानी हाकिम हुक्म करता है, तो हाकिम की जमा है हुक्काम और इसी की जमा है हाकिमीन, यानी ये तो तस्निया है जो अरबी में यूज़ करते हैं। तो खैर सवाल नंबर 14 है कि दर्जे झैल में इसमें आला कौन है, तो कलम इसमें आला है, ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, जुमला मुकम्मल करें। अब देख लीजिए कि ये बहुत इजी है, इसको भी आप समझ लीजिए, हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ये डिपेंड कर रहा है, भरेंगे आप यहाँ पे क्या, तो वो ज़मीर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर है रहे तो इसका मतलब है यहाँ पर वह होना चाहिए, वह ज़मीर है तो है होगा। इसी तरह से हम ज़मीर है तो हैं होगा, हम या हम लोग, वह या वो सब, तो इस तरह से हो अगर है तो इसका मतलब है कि तुम होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर ज़मीर मैं हो तो हूँ होगा, मैं के साथ हमेशा हूँ होगा, जबकि वह के साथ है होगा, लेकिन वह सब अगर होगा तो है हो जाएगा, हम के साथ है होगा, तुम के साथ हो ही होगा। इस तरह से ये याद रखिए कि यहाँ पर आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यहाँ पर हूँ आ जाएगा, मैं किताब पढ़ता हूँ। सवाल नंबर 16 है कि शामिल निसाब नज़्म वो मुलाकात किस ज़ुबान की नज़्म है, वो मुलाकात मलयालम ज़ुबान की नज़्म है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको बता दें कि ये जो नज़्म है इसके राइटर हैं के सच्चिदानंद और इसका उर्दू में तर्जमा किया है असलम मिर्ज़ा ने, जो आपके शामिल निसाब मुआविन दरसी किताब रोशनी में शामिल किया गया है। सवाल नंबर 17 है कि गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है, गोपीनाथ भी ये उसी किताब से लिया गया है, तो ये शामिल है सेकंड हैंड, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी ये भी गोपीनाथ जो अफसाना है जिसमें शामिल है ये किरदार वो सेकंड हैंड है, ये भी मलयालम ज़ुबान में लिखा था वैकूम मोहम्मद बशीर ने, किसने, वैकूम मोहम्मद बशीर। इसके बाद इसका ट्रांसलेट किया है, तर्जमा कर किया है जीलानी बानो ने। अगर आपसे पूछा जाए कि जीलानी बानो ने कौन सा अफसाना तर्जमा किया तो वो सेकंड हैंड है। चलिए अब देख लीजिए सवाल नंबर 18 है कि कन्नड़ जुबान किस सूबे में बोली जाती है, तो कर्नाटक में बोली जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, उर्दू और हिंदी में जो यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि उर्दू और हिंदी में जो रिश्ता है वो है कि इन दोनों को दो सगी बहनें कहा है, तो ये तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो ये इसका मतलब है कोई है नहीं। ऑप्शन अगर देता ये तो ये होता, नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि सोमेश्वर त्रादुई का कौन था, तो सोमेश्वर त्रादुई का भाई था, ऑप्शन सी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी सोमेश्वर पुलिस में काम करता था, ये आप उसी किताब में रोशनी में देख सकते हैं। सवाल नंबर 21 है कि बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया है, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई है,
चकबस्त की पैदाइश हुई 1882 ईस्वी को, ऑप्शन सी में है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है कि इंडिया गेट किसकी नज्म है? इंडिया गेट नज्म है जगन्नाथ आजाद के, ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 24 है, देखिए लिखा है मसनवी के क्या माने हैं? इसके माने दो दो के हैं, ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है कि गालिब का पूरा नाम क्या था? तो गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां है, जो ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो उनकी पैदाइश कराची में हुई है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है कि इरफान सिद्दीकी ने किस मजमून में एमए किया है? इमरानियात में किया है, ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के जरिए से हुई है? किस शायरी के जरिए से गीत में शमूलियत हुई है? हिंदी शायरी के जरिए से, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है कि सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या है? अब्दुस्सलाम है, ऑप्शन ए में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है कि दर्ज झैल में वाव मादुला किस लफ्ज में है? वाव मादुला यानी उस वाव को कहते हैं जो लिखे तो जाएं लेकिन पढ़े न जाएं, तो ये ख्वाब है जिसमें वाव लिखे गए लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 31 है, इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में, ऑप्शन सी में है, ये करेक्ट है। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ये सारे के सारे सॉल्व किए बताए हैं आपको। सवाल नंबर 32 है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? मुज़क्कर पूछ रहा है यानी मैस्कुलिन है, तो वो लफ्ज है ख्वाब, ऑप्शन ए में है, और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है कि कैद का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? कैद का मुतरादिफ लफ्ज बंद हो जाएगा, और ये ऑप्शन डी में है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है कि दर्ज झैल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। कुन्नियत के बारे में आपको बताना है, तो कुन्नियत इब्ने अली है, ऑप्शन डी में है, और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 35 है आपके सामने, पूछ रहा है कि झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? मुअन्नस यानी फेमिनिन पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है प्यास, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरे का क्या मतलब है? जल्दी करना, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 37 है, पूछ रहा है कि मेरे पास एक पुरानी टोपी है, इस जुमले में टोपी क्या है? तो इस जुमले में टोपी मौसूफ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ की निशानदेही कीजिए। ज़र्फ की निशानदेही करेंगे तो वो है दरसगाह, ऑप्शन बी में है, और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है कि पन्ना लाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है वातुर के किनारे, ए में है, और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है कि मधुकांत के ससुर का नाम क्या था? मधुकांत के ससुर का नाम था जगदेव बाबू, ऑप्शन डी में है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है कि अमृता प्रीतम की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो वारिस शाह से आपके निसाब में शामिल है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? सीतामढ़ी के कह रहे हैं कि सीतामढ़ी जो जिला है वहां पर पैदा हुए हैं, पोखरेरा गांव में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 43 है कि महमूद की अहलिया का नाम क्या था? तो जुबैदा उनकी अहलिया का नाम था, ऑप्शन सी में है, और ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 45 है कि सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 46 है, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मजमून निगार कौन है? यानी ऐसे राइटर के बारे में पूछा, तो वो है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान,
ऑप्शन बी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है, 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? 123 साल, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है? तो इनकी पैदाइश 1836 में हुई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 49 है कि गालिब के खतूत के कितने मजमुए हैं? 2 मजमुए हैं, ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है कि मेहदी इफादी का असल नाम क्या है? उनका असल नाम है मेहदी हसन, ऑप्शन ए में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 51 है कि शामिल निसाब नज़्म मनाजिर फितरत यानी कुदरत के शायर कौन हैं? तो मनाजिर कुदरत के शायर हैं चकबस्त, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 52 में लिखा है कि जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते हैं? मुहक्किक की हैसियत से माहिर इकबालियात कहलाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 53 है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई है? ग्वालियर में हुई, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है, दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए, डिनर के साए में फौजी परेड होती है, तो ऑप्शन सी में है, करेक्ट है ये। सवाल नंबर 55 है, सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? 1905 में हुई, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 56 है कि लफ्ज़ मरसिया किस ज़ुबान से माखूज़ है? अरबी ज़ुबान से माखूज़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 57 है, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 58 है, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मसनवी निगार कौन हैं? उसके मसनवी निगार मुसहफ़ी हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 59 है कि मुसहफ़ी की वफ़ात कब हुई है? मुसहफ़ी की वफ़ात 1824 ईस्वी में हुई, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया से मुराद है यहाँ पर औलाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 61 है कि दर्ज झैल में मुहम्मल लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। वाम जो ये मुहम्मल लफ्ज़ है इसका कोई मानी मतलब नहीं है, ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट है। सवाल नंबर 62 है, तुम सब पढ़ते हो, इस जुमला में तुम सब कौन सेगा है? तो तुम सब ये जमा हाजिर का सेगा है, जो ऑप्शन बी में दिया है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 63 है कि दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। इसमें मुकब्बर डब्बा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 64 है कि ये कपड़ा पुराना है, इस जुमला में पुराना क्या है? तो पुराना ये सिफत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है सवाल नंबर 63, पूछ रहा है खुर्द की जिद क्या होगी? खुर्द की जिद है कला, तो ऑप्शन एक में है, करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 66 है कि दर्ज झैल में लाहिका की को तलाश कीजिए। लाहिका तलाश करें, लाहिका कहते हैं जो बाद में आकर लगे, वो है गुस्ल खाना में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 67 है, इसमें मारिफा की निशानदेही कीजिए। इसमें तो इसमें मारिफा जैद है, ऑप्शन सी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 68, तो उसमें पूछा जा रहा है कि राशिद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है? तो रोटी इसमें मफऊल है, खाया क्या जा रहा है? रोटी, ये करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 69 है कि बहार की जिद क्या होगी? बहार की जिद खजा हो जाएगी, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है कि दर्ज झैल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। इसमें तादाद गिनती को कहते हैं, 50 यहाँ लिखा है, ऑप्शन डी में और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 71 है, दर्ज झैल में साबिका की निशानदेही कीजिए। यानी कहते हैं जो पहले लगे, तो यहाँ देखिए बा पहले लगा है तो बाखबर हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 72 है कि दर्ज झैल में इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए। इसमें नकेरा की निशानदेही करने पर पता चला कि पहाड़, ये इसमें नकेरा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 73 है कि मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई है?
इनकी पैदाइश दरभंगा में हुई है, ऑप्शन डी में है, करेक्ट है ये। सवाल नंबर 74 है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई है, ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 75 के बाद 76 में लिखा है, निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? निगार अजीम जो अफसाना निगार की हैसियत से हमारे निसाब में शामिल है, उनका सफरनामा है एक, तो वो उनका नाम है गर्द आवारगी, ऑप्शन ए में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है कि क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 78 है, निज़ाम शमसी में ज़मीन की क्या हैसियत है? तो आपका ये देखिए साइंस से ताल्लुक़ है, साइंस आप जानते हैं, तो इसकी हैसियत एक सैयारे की है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 80 है कि दर्ज झैल में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? अब्दुल मुगनी की किताब देख लीजिए, तश्कील जदीद है, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 80 है अब कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? राइटर कौन है? अब्दुल मुगनी है, ऑप्शन ए है, ये करेक्ट है। सवाल नंबर 81 है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीम राव की परवरिश किसने की है? तो वालिदा के इंतकाल के बाद भीम राव की परवरिश फूफी ने की है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 82 है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई है? 1941 ईस्वी में लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 83 है, शहबाज किस अखबार के मुदीर हुए थे? दारुस सल्तनत के मुदीर हुए थे, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद है सवाल नंबर 84, लिखा है इसमें कि शहबाज की वफात कब हुई है? तो शहबाज की वफात हुई है 30 नवंबर 1908 ईस्वी को, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 85 है, मेहदी इफादी के वालिद क्या थे? तो कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे, ऑप्शन डी में है, करेक्ट है ये। सवाल नंबर 86 है कि परवेज शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब है हम नौजवां हैं, तो ऑप्शन ए में है और करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 87 है, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? तसद्दुक़ हुसैन खां शौक उनका नाम है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 88 है कि गुले बकाउली ज़ैनुल मुलूक के सामने अपने आप को किस नाम से पेश करती है? इब्ने फिरोज के नाम से पेश करती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है कि हसन नईम ने किस शायरी का गहरा मुताला किया था? हसन नईम ने क्लासिकी शायरी का गहरा मुताला किया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 90 है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? परवीन शाकिर गज़लगो की हैसियत से मशहूर हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है सवाल नंबर 91, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है? इनकी पैदाइश हुई है तकरीबन 1939 को, तो ऑप्शन सी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92 के दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं? उसको तनवीन कहते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93 के दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल करें। मुकम्मल करते हैं, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तो ऑप्शन सी में दिया गया है और ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, देख लीजिए, लिखा है अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऑप्शन ए में है और वो करेक्ट है। सवाल नंबर 95 है कि गालिब की पैदाइश कब हुई है? 1797 ईस्वी को, ऑप्शन डी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 96, नज़्म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन हैं? तो इसके शायर हैं निदा फाजली, ऑप्शन सी में है और यह करेक्ट दिया हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 में लिखा है कि अफसाना अर्जुन का तर्जमा
किसने किया है? अफसाना अर्जुन का तर्जमा करने वाले शाफे किदवाई हैं, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। अर्जुन ये एक बंगला कहानी है, यानी बंगला जबान का अफसाना है। इसके लिखने वाले हैं जो बंगला जुबान में, वो महाश्वेता देवी हैं और तर्जमा करने वाले शाफे किदवाई हैं, जिन्होंने उर्दू में का लबादा उड़ाया पहनाया है। सवाल नंबर 98 के बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो बारिश की एक सुबह ये सीताकांत महापात्रा, ऑप्शन सी में दिया है, डी में ये करेक्ट है। सवाल नंबर 99 है, आकाश का मुतरादिफ लफ्ज झैल में कौन सा है? आकाश का मुतरादिफ लफ्ज आसमान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 100 है, यानी 100 नंबर में के दर्जे झैल मिसरा को मुकम्मल करें। कल्ब जामे हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन बी है आपके सामने। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव है, जैसा कि हम इससे पहले बता चुके हैं आपको। कह रहे हैं कि कई उन्वानात यहाँ पर दिए गए हैं, इन उन्वानात में से किसी एक पर 250 से 300 लफ्जों के दरमियान एक मजमून आपको लिखना है। उसके बाद है 2 नंबर में एक ख़त लिखने को दिया गया है कि किताबें खरीदने के लिए रुपया तलब कीजिए किनसे? वालिद से। तो या अगर ये आप ख़त नहीं लिख सकते हैं तो ये लिख दीजिए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखिए। यहाँ पर ख़त कहा, यहाँ दरख्वास्त कहा है। और दरख्वास्त में किन चीज़ों का मौजू क्या होना चाहिए? बड़ी बहन की शादी में शिरकत के लिए 1 हफ्ते की फुर्सत का जिक्र कर दीजिए, ये आपका मौजू होगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3 है यहाँ पर के सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसरन दीजिए। मुख्तसर दीजिए तो हम्द में अल्लाह की तारीफ पेश की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफात का अहाता किया जाता है, उसके बारे में ही बताया जाता है, तो वही चीज़ें उसमें पेश की जाती हैं। अब उसके बाद है बी में कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया था? तो उन्होंने ये कहा था 10 से 17 साल की उम्र के बच्चों को पेड़ लगाने का मशवरा दिया। कितने बच्चों को? तकरीबन 20 लाख बच्चों को 5-5 पेड़ लगाने का। तो आप कह सकते हैं पेड़ लगाने का जादुई मंत्र अब्दुल कलाम साहब ने दिया है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। सी में है, सर सैयद की तरबियत किसके ज़ेरे साया हुई है? वालिदा मोहतरमा के ज़ेरे साया उनकी तरबियत हुई है। सवाल नंबर डी है, गालिब के वालिद का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग खां था। अब उसके बाद है सवाल नंबर ई के मेहदी इफादी कब और कहाँ पैदा हुए? वो 1828 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए हैं। उसके बाद है एफ के मिर्ज़ा शौक की 2 मसनवियों के नाम लिखिए। बहारे इश्क, इसी तरह से फरेबे इश्क, उनकी 2 मसनवियाँ हैं, उनके नाम हैं। इसी तरह से जी में है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू के 2 किरदारों के नाम, एक का नाम मधु कांत है तो दूसरे का नाम जेठ लाल है। जेठ लाल दास एक किरदार है। इसी तरह से एच है कि लक़ब की तारीफ मिसाल कीजिए। लक़ब कहते हैं जो किसी कमाल की वजह से नाम पड़ जाए, जैसे कि बापू, चाचा। इसी तरह से आप बहुत सारे लोगों के नाम सुने हैं कि उनको प्यार की वजह से, कमाल की वजह से नाम दिए गए हैं। उसके बाद है आई में परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ चले गए थे? उनके वालिद हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। जे में है कि उड़िया ज़ुबान हिंदुस्तान के किस सूबे में बोली जाती है? रियासत उड़ीसा में उड़िया ज़ुबान बोली जाती है। उड़ीसा का दूसरा नाम है, पुराना नाम है उत्कल देश। इसी तरह से के है अहमद फराज की शायरी के कितने मजमुए शाये हुए? 12 मजमुए शाये हुए। इसी तरह से इल्म है कि नसीम के मशहूर मसनवी का नाम गुलज़ारे नसीम है।
इसी तरह से एम है ड्रामे की तकमील का लाजमी उनसुर स्टेज है। अब उसके बाद है एन के सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ाहमत पैदा करती हो तो उसके नतीजे में जो चीज होती है उसी को सूरज ग्रहण कहा जाता है, वही सूरज ग्रहण है। अब इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चंस लिखे हैं ओ में कुछ शहबाज की 2 किताबों के नाम, तफरीहुल कुलूब, अब उसके बाद है दूसरा क़िरानुस सादैन। हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, आप देख लीजिए और ठीक कर लीजिएगा। रुक़िया भाभी, यहाँ पी में दिया हुआ है कि जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका क्या नाम था? उसका नाम अख्तर था। उसके बाद है क्यू, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो आप पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कटी हुई शाख जो अफसाना है वो शामिल है। एस है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था? उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से अपनी मुलाजमत का आगाज किया। टी है चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? फालिज से आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में सवाल है कि में से किसी 3 का ही जवाब दीजिए, यानी या तो अब इंडिया गेट का खुलासा लिख दीजिए या फिर नज़ीर अहमद की ज़िंदगी के बारे में बता दीजिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग के असबाब पर ही आप इजहार ख्याल कर सकते हैं या फिर रुक़िया भाभी का सरापा कम से कम 10 जुमलों में लिख दीजिए। अब ई में है कि दर्जे झैल अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखिए। देखिए मंजिल है तो मनाजिल, दलील है तो अदिल्ला या फिर दलाइल, इसकी जमा है उनसुर की जमा है अनासिर, बाब की जमा है अबवाब, फलक की जमा है अफलाक, इसी तरह से ख्याल की जमा है ख्यालात। जमा पूछ रहा है। शहीद की जमा है शुहदा, इसी तरह से गैर की जमा है अगयार, शरीफ की जमा है शुरफा, खबर की जमा है अखबार। अब इन जमा के बाद बारी आ जाती है एफ की के किसी 5 के अजदाद लिखिए। अपोजिट लिखने के लिए दे दिया है यहाँ पर, अब वो लिखना है तो देख लीजिए। एक में है बुलंद तो इसका हो जाएगा पस्त। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इज्जत है तो जिल्लत, इसी तरह से जदीद है तो कदीम, और फिर आराम है तो तकलीफ, उसके बाद है वजूद तो आदम हो जाएगा, शुरू है तो इसका आखिर हो जाएगा। अब उसके बाद मुमकिन है तो इसका महाल हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे लोग नामुमकिन या गैर मुमकिन भी यूज करते हैं। आसमान है तो ज़मीन इसका अपोजिट है, तल्ख है तो शीरीं इसका अपोजिट है, अपना है तो पराया। इतने जो है आपने देखे हैं, आपको हमने सॉल्व करवा दिया पूरा का पूरा। आप इसको अच्छी तरह से रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।